हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 5.3 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 5.2 तक के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 5.2 तक के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जो हम लोग देखे थे और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फार्मूला आप लोग को याद रखना है वो भी सारा जो है देखे थे, कंसेप्ट भी देखे थे। तो चलिए जो है आज का जो आपका क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से क्या होगा स्टार्ट होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन दिया गया है और जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया गया है 7 + 10.1/2 + 14 + ... + 80 और यहाँ पर देखिए दूसरा में है 34 + 32 + 30 + ... + 10। तो ये क्या है यह आपको समझना होगा। देखिए आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोग एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स समांतर श्रेणी। और ये जो है ये जितने भी योगफल दिए गए हैं तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है, दैट मीन्स एपी में है। तो इसका योगफल आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए इसका योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए जो भी पहले दिया गया है हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप हल करेंगे तो आपको करना क्या है, जो एपी दिया गया इसको हम लिखेंगे। तो क्या दिया गया है 7 प्लस और देखिए 10.1/2 को आप बट्टा में बदल लीजिए। तो 10 को आप 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20 होगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 होगा। तो ऊपर लिखेंगे 21 और नीचे जो रहता है वही लिखना होता है। तो नीचे 2 था तो 2 ही लिखेंगे। तो इस तरह से अगर कोई पूर्णांक में लिखा हुआ है तो इसको आप जो है बट्टा में कैसे चेंज करेंगे, आप कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जैसे 10 को हम 2 से गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो ऊपर कितना है 1 है। तो 10 दूना क्या होगा 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो 21 को ऊपर लिख लेना है और जो पहले से नीचे में है उसको तो नीचे लिखना ही लिखना है। फिर आपके आगे देख सकते हैं कि कितना दिया गया है 14 दिया गया है। तो आगे हम लिख लेंगे 14 और प्लस ... प्लस 84 यह दिया गया है और इसका योगफल आपको निकालना है। देखिए इसका योगफल तो निकालना आसान था, डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते, लेकिन बीच में कुछ पद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गायब है और वो पद कितना था नहीं था वो मुझे पता नहीं है। अगर गायब नहीं होता, ये पद बीच वाला जो पद यहाँ पर कुछ गायब है, अगर ये गायब नहीं होता तो आराम से हम सभी को क्या कर लेते, जोड़ लेते बिना फार्मूला लगाए, बिना कंसेप्ट लगाए। लेकिन बीच का कुछ पद गायब है, इसीलिए हमें कंसेप्ट के आधार पर इसे बनाना होगा। समझिए, यह समझिए कि यह एपी में दिया गया, यह एक एपी है, ठीक है। तो अगर एपी है तो आप लिखेंगे यहाँ प्रथम पद देख सकते हैं कितना है 7 है। प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी कि ए आपको कितना मिल गया 7 मिल गया, ठीक है। और डी भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, डी यानी कि सार्व अंतर यानी कि डी कितना होता है, तो डी का जो सूत्र होता है A2 - A1 होता है। तो A2 आप देख सकते हैं कि 21/2 है। A2 कितना है 21/2। तो 21/2 में से आप घटाएंगे कितना, प्रथम पद को। तो प्रथम पद कितना है 7 है, तो इसमें से 7 आप क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। तो हम 7 को 7/1 कर देते हैं। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप 2 से भाग करेंगे, 2 में तो 1 होगा और 1 को 21 से गुना करेंगे तो क्या होगा 21 होगा। वैसे आप लोग बट्टा का जो घटाव जानते होंगे, बीच में माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे। और 1 से जब आप 2 को भाग करेंगे तो कितना होगा 2 मिलेगा और 2 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना होगा 14 होगा। अब आप 21 में से 14 घटा लीजिए। तो 21 में से 14 जब आप घटाएंगे
तो आपको मिलेगा 7। कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे कितना है? 2 है। तो ये 2 तो आपको लिखना ही है। तो देखिए ए का मान आपको 7 मिल गया, डी का मान आपको कितना मिला? ये आपका डी है, समझेंगे, ये डी है, और डी का मान आपको कितना मिला? 7/2 मिला। ठीक है। और एक चीज आप यह भी देख सकते हैं कि आपको ये 84 क्या है। हम आपको बताए थे कि जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं अंतिम पद। यह अगर एक एपी है तो इस एपी का यह लास्ट पद है, यानी कि अंतिम पद है, और अंतिम पद को आप एन से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको अंतिम पद भी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? अंतिम पद। तो लिखेंगे एवं एन बराबर, एन आपको कितना दे दिया गया है? तो 84 दिया गया है। तो ये 84 हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब क्या होगा समझिए, जितना अभी तक तो कुछ भी नहीं हम किए हैं, जितना दिया गया था क्वेश्चन के अंदर वही हम अभी तक क्या किए हैं? लिखे हैं। तो आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है योगफल। क्या निकालना है? योगफल को ज्ञात कीजिए, यानी कि योगफल निकालना है। और योग को हम लोग सूचित करते हैं एसएन से। किससे सूचित करते हैं? एसएन से सूचित करते हैं। यानी कि आपको इसका एसएन निकालना है, और एसएन निकालने का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर आप एसएन निकालना चाहते हैं तो आपको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको a तो मिला हुआ है, d भी मिला हुआ है, लेकिन n अभी तक आप नहीं निकाल पाए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एसएन निकालने से पहले आपको n का मान निकालना होगा। तो कैसे हम लोग n का मान पहले निकालेंगे, इस बातों को समझिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले हमें n का मान निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर an आपको दिया गया है, इसके मदद से ही आप n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n। तो चलिए हम n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। an का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में दाहिने में क्या है? 84 है। तो 84 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे सो समझिए। a का मान आप ऊपर से ले सकते हैं, कितना है? 7 है। तो a का मान यहाँ पर आप 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और फिर क्या होगा समझिए, ये n का मान आपको पता नहीं है तो ये अभी n ही लिख लेंगे, और -1 है तो 1 लिखेंगे। लेकिन d का मान आपके पास है कितना? 7/2। तो हम d का मान 7/2 यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। फिर दाहिने साइड 84 है तो उस 84 को भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे। अब आपको क्या करना है सो समझिए। ये जो 7 है, अब भी आप इसको सेम टू सेम 7 क्या कीजिए? लिख लीजिए। ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब आप सभी को पता होगा कि कोष्ठ का काम पहले करते हैं। तो देखिए n-1 को आपको गुना करना है कितना से? 7/2 से। 7/2 से आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करने के वक्त क्या होता है कि आप n को एक बार 7/2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/2n होगा। 7/2 n होगा। बीच में माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस ले लेंगे। 1 से 7/2 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 होगा। क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर दाहिने साइड आपके पास 84 है तो इस 84 को तो हमें लिखना ही लिखना है। अब क्या करना है आपको n का मान निकालने के लिए, वो आप ध्यान से पहले देखिए। क्या होगा कि देखिए 7/2n को आप बाएं रखिए, 7/2n को आप बाएं रखेंगे। दाहिने में पहले से 84 है तो इसको भी आपको क्या कर लेना है? लिख लेना है। ठीक है। दाहिने में 84 है तो इस 84 को भी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो इसमें आपको दाहिने में 84 है, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। लिखेंगे 84। ठीक है, ये 84 लिख लेते हैं और 84/1 कर देते हैं तो फायदा आपको आगे देखने को मिलेगा। 84 आप 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 84/1 दाहिने में पहले से है। फिर आप भेजेंगे 7/2 को। 7/2 को आप दाहिने भेजेंगे तो ये इधर माइनस में है तो दाहिने जाएगा तो प्लस 7/2 हो जाएगा। 7/2 हो जाएगा। और फिर ये +7 को जब आप दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -7, और इसके नीचे भी आप 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/1।
अब आप इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे सो समझिए। ये 7/2n तो रहेगा ही, 7/2n। फिर दाहिने में क्या होगा समझिए। इस सभी को आपको क्या कर लेना है, जोड़ना है, घटाना है। तो सबका एलसीएम लीजिए। 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, 2 एलसीएम हो गया। 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, और 84 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, और 8 दूना कितना होगा, 16 होगा, यानी कि 168। तो 2 से 84 को गुना किए तो 168 हुआ। बीच में प्लस है यहाँ पर, आप तो क्या कर लेंगे, प्लस ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे किसमें, इस 7 में। इस 2 से आप 7 में भाग करेंगे, सॉरी 2 से, ये 2 है, 2 से 2 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। ये माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 1 से 2 में भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2, और 2 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 दूना 14। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप। ये 7/2n, ठीक है, 7/2n है तो 7/2n लिखेंगे। फिर आप जब 168 में आपको 7 पहले जोड़ना है। ठीक है, तो 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 7 15 का क्या होगा, 5 होगा, हासिल 1 होगा, तो 6 1 होगा 7, और ये 175 होगा। फिर उसमें से आपको 14 क्या करना है, घटा लेना है। तो यहाँ पर आपको फिर से 14 क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 7 में से आप जब 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा जो है 6 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये 1 होगा, यानी कि 161। कितना मिल गया आपको, 161 मिला। तो ऊपर का सभी का जब आप जोड़ घटाव किए तो आपको मिला 161, और बट्टे में आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे। फिर अब आपको आगे क्या करना है, इस बातों को आप ध्यान से समझने की पहले कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n को तो बाएं रखेंगे, n आपको निकालना है तो जिसका मान निकालना उसको बाएं रखिए। दाहिने में पहले से 161 है बट्टा 2, 161/2 है, और ये 7/2 जो है ये गुना के रूप में है। ठीक है, गुना के रूप में है तो दाहिने इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। ठीक है, और फिर भाग को हम बदल देंगे गुना में, और गुना में बदलेंगे तो ये क्या होगा, पलटी करेगा, 7 आ जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/7। आप लोग जब भाग जानते होंगे तो आपको पता होगा। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने में होगा क्या, सो यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है, इस 2 से 2 कोना कोनी कट जाएगा, और ये जो 7 है, 7 से आप 161 को भाग देंगे तो 7 दूना होता है 14। ठीक है, 7 दूना 14, तो 16 में से 14 चला गया तो 2 बचा, और 2 पर 1 आएगा तो 21 होगा, और 7 तिया होता है 21, डेट मीन्स 23। आपको मिला कितना, 23 मिला, यानी कि n का मान आपको मिल गया 23। n बराबर कितना मिल गया, n बराबर आपको मिला 23। ठीक है, n बराबर आपको 23 मिल गया। अब आप Sn आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो n का मान 23 मिला। अब आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो नीचे लिखेंगे, इसीलिए Sn बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए Sn बराबर, क्योंकि योग निकालना है, सभी पदों का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है Sn का फार्मूला। अब आपको इसमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये n है आपका। ठीक है, तो n का मान तो आप डायरेक्ट ऊपर से लिख लीजिए, कितना 23 है, तो 23 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कोष्ठ के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, a का मान लिखना है। आप गौर से देखिए, a का 2a, तो 2 गुने a करना होगा, 2 गुने क्या करना होगा, a करना होगा। तो a का और d का मान आप ऊपर से देख लीजिए कि क्या था। वैसे तो 2 और 7 था, लेकिन एक बार फिर से आप क्या करेंगे, देख लेंगे। देखिए a का मान हल्का यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, हाँ a का मान आप देख सकते हैं कि 7 है, और d का मान है 7/2। तो चलिए a का जहां मान रखना होगा 7 रखेंगे, और d का जहां रखना होगा 7/2 रखेंगे। तो चलिए हम लोग नीचे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर कितना इसका
मान जो है हमें रखना है। तो देखिए a का मान कितना था, ऊपर 7 था, तो यहाँ पर आप 7 ले लेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, n का मान कितना है, 23 है तो 23 ले लेंगे, 23 माइनस 1 कर देंगे। और d का मान यहाँ पर आपको ले लेना है 7/2 लेना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 23/2 है, तो 23/2 हम तो लिख ही लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 7 दूना क्या होगा, 14 गुना करेंगे तो 14 ये हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। देखिए, और 23 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 22 होगा। 23 में से जब आप 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 22। ठीक है, तो ये हो गया कोष्ठ के अंदर का जो चीज था वो 22 बन गया। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना है, तो यहाँ पर ले लेंगे गुना, और 7/2, 7 आप क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, समझिए। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि 23/2 तो सेम टू सेम होगा, 23/2 होगा। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 14 है, तो इसको अभी आप सेम टू सेम आप 14 लिख लीजिए, क्योंकि पहले गुना का काम करेंगे फिर जोड़ का काम करेंगे। तो ये पहले 14 ले लेंगे, 14 प्लस, और क्या होगा यहाँ पर आप जो है देख पा रहे होंगे कि जब आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 22 में तो 11 होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 11 को जब आप 7 से गुना करेंगे तो 11 सत्ते कितना होगा, 77 होगा। ठीक है, तो 11 सत्ते 77 होगा, तो यहाँ पर 77 आपको लिख लेना है। फिर आप क्या करेंगे, 23/2 है तो 23/2 आप सेम टू सेम लिख लीजिए। फिर देखिए कोष्ठ हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, गुना आएगा, और फिर 14 को 77 के साथ जोड़ना है, तो 7 और 4, 7 4 आपका क्या होगा, 11 होगा, तो 11 का 1 ले लीजिए। और फिर क्या होगा, 7 1 8 और 1 9, यानी कि 91, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। फिर आपको क्या कर लेना है कि देखिए ये 91 जो है हल्का हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो ये 91/1 आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए कटने वाला कहीं भी कुछ नहीं है, तो नहीं कटने वाला होता है तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर लेते हैं। तो होगा क्या, देखिए 23 को 91 से गुना करना होगा और 2 को 1 से गुना करना होगा। तो 23 को जब आप 91 से गुना कीजिएगा तो 2093 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2093, और बट्टे में 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको योग का जो मान है वो मिल गया, कुछ भी आपको नहीं करना है। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं 1 मिनट में, ताकि आपको ये न लगे कि लंबा चौड़ा हो गया, बहुत सा बड़ा हो गया। देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन यही था आपका कि भाई क्या करो, इसका योग ज्ञात करो, ये जो दिया हुआ है। तो उसमें देखिए इसको हमने लिख लिया, ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया, और लास्ट पद जो दिया गया था वो होता है ए एन, तो ए एन लिख लिया हमने, एन बराबर 84। और ए एन के मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए एन के मदद से हमने क्या किया, तो एन का मान निकाला, ए एन के मदद से एन का मान निकाल लिया 23, और एन का मान निकालने के बाद तीसरा काम हम लोग क्या किए, एस एन निकाले हैं, और एस एन निकालने के बाद आपको कितना यहाँ पर मिल गया, तो देख सकते हैं कि 2093/2 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही जो आपका है जो आंसर हो जाएगा। इस तरह से चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम हल्का फिर से इसको क्या कर देते हैं, ऊपर से एक बार नीचे तक आपको पूरा क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हल किया गया है, तो यहाँ से आप लोग जो है एक यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम जो है इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। फिर अगला स्लाइड आपको आगे कर देते हैं, एस एन वाला, एस एन का यहाँ जो वैल्यू निकाले हैं हम लोग, ये रहा आपका एस एन का मान निकालने वाला। यहाँ से आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ध्यान से जो है बने रहिए। और मोबाइल ऐप जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। और देखते होंगे यूट्यूब पर आप लोग प्रत्येक दिन बहुत सारे लोगों के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाया जाता रहता है। देखिए ये हुआ वो हुआ,
ऐसा हुआ, लूट लो, ये करो, बहुत बड़ी खुलासा हुआ। तो इस सब न्यूज़ से बचिए, इस सब में कुछ जान नहीं होता है। लोग केवल व्यू पाने के लिए ऐसा प्रत्येक दिन में 2 बार 4 बार वीडियो डालते रहते हैं। और बच्चे क्या करें, बच्चे को तो कुछ पता नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप लोग कम से कम अगर उससे बचिए, क्योंकि देखिए आपको जो सही जानकारी होगा यहाँ पर मिल ही जाएगा। प्रत्येक दिन वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। बेवकूफ़ बनाने वालों का दुनिया में कमी नहीं है, और आप लोग भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं उस सबसे बचिए। देखिएगा रोज़ यूट्यूब पे वीडियो आता है, इतना बड़ा खुलासा, ये हुआ, लूट लो, 15,000 10,000, मतलब बच्चे को बेवकूफ़ समझ के रखा है सभी, है ना। यहाँ पर चलिए देखते हैं, ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है सो देखिए। जो दिया गया है क्या है 34। जब आप इसका हल करेंगे तो आप हल लिख लीजिए, बहुत अच्छी सी बात ये होगा। यहाँ पर देखिए 34 प्लस क्या है 32 प्लस क्या है 30, फिर प्लस डॉट 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 प्लस 10। इसका भी योग निकालना है आपको। अगर इस बीच में कुछ पद गायब नहीं होता तो हम तो डायरेक्ट इसका योग निकाल लेते, लेकिन बीच में कुछ पद गायब है, इसीलिए हमें फार्मूला का मदद लेना पड़ेगा। तो देखिए यह एक एपी है, यह आपको समझना, एपी है ये। अगर ये एपी है तो यहाँ पर आप जो है ए और एन का ए और डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद किसको कहते हैं, जो शुरू वाला होता है उसको कहते हैं। तो प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा। आप डी भी निकाल सकते हैं, तो डी कितना होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 32 है और ये A1 34 है, यानी कि 32 माइनस आपको कर लेना है 34। तो 32 में से 34 आप जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा -2 मिलेगा। देखिए ए और डी तो आपने निकाल लिया, और जो सबसे लास्ट वाला पद है उसको हम लोग AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AN। तो लिखेंगे एवं AN बराबर कितना दे दिया गया है, AN बराबर दे दिया गया है 10। तो इसको भी हमने क्या किया, लिख लिया। अब आपको इसका योग निकालना है, इसका मतलब है SN निकालना है। और SN का मान निकालने के लिए आपको A, N और D चाहिए। लेकिन यहाँ A का मान भी है, D का मान भी आपने -2 निकाल लिया, लेकिन N का मान अभी तक आपके पास नहीं है। तो N का मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग N का मान निकालेंगे AN के मदद से। तो AN बराबर 10 दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि जो AN होता है, AN का क्या फार्मूला होता है, A प्लस N-1 इंटू D होता है, और बराबर में क्या है 10 होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये A, तो A का मान आपके पास कितना 34 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 34, ये 34 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस, N का मान मुझे पता नहीं तो N को अभी N ही लिखेंगे, और -1। और D देखिए, D का मान अभी आपने निकाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D बराबर -2 आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, D के जगह पे -2 ले लेना है, -2 आ गया। फिर दाहिने में क्या है 10 है, तो 10 आपको ले लेना है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 34 है, तो अभी सेम टू सेम आप इसको 34 लिख लीजिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। N को देखिए ये प्लस नहीं होगा, देखिए क्या होगा, N को जब आप -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2N होगा। और फिर -1 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। फिर दाहिने में कितना है 10 है। हल्का हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको बाएं रखते हैं। तो मान किसका निकालना है, N का, तो इस टर्म को अभी हम बाएं रखेंगे। दाहिने में पहले से 10 है, तो ये 10 हम लिख लेंगे। अब ये +2 को आप दाहिने भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। उसी तरह जब आप +34 को दाहिने भेजेंगे तो ये हो जाएगा -34 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को सो समझिए। ये -2N है, उसको सेम टू सेम लिखिए। अब 10 में से आपको देखिए 34 -34 और -2 कितना होगा, -36, और -36 और +10 है, तो -36 और +10 का मतलब होता है
-26। क्या होगा? -26 होगा। क्या होगा? -26 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 34 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज, 36 रुपया कर्ज हो गया। माइनस को हम कर्ज बोलते हैं, तो 34 रुपया कर्ज और ये 2 रुपया कर्ज, 36 रुपया कर्ज हो गया और 10 रुपया आप दे रहे हैं। प्लस का मतलब आप उस 10 रुपया कर्जा चुका रहे हैं, तो 10 रुपया दे देंगे तो 26 रुपया फिर भी तो कर्ज बच जाएगा। तो अब इससे आपको आंसर कैसे मिलेगा जो है समझिए। देखिए यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि बराबर के दाहिने और बाएं कटने वाला होता है, तो हम उसको काट सकते हैं। और क्या होगा फिर? 2 से जब आप 26 में भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 13। क्या मिलेगा? 13 मिलेगा, यानी कि n का मान आपको मिल गया कितना? 13। n का मान कितना मिल गया आपको? 13 मिल गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि n बराबर आप कितना लिख सकते हैं? 13। n का मान आपको 13 मिल गया, इसीलिए अब आपको क्या निकालना है? Sn। तो लिखेंगे इसीलिए Sn बराबर Sn का मतलब योग, n पदों का योग, मतलब वो जितना पद था उस सभी का योग क्या करना है? आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो इस बातों को समझिए। ये n/2 है, तो n का मान आप यहाँ से ही देख लीजिए कि 13 है, तो 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। फिर क्या कर लेना है आपको? ये है 2a। ठीक है, तो 2a है, तो आपको करना क्या है? 2a में हम क्या करते हैं? जो 2 है वो तो 2 होगा, ठीक है, और 1 के पहले कुछ भी नहीं है तो गुना है, और a का मान आप ऊपर से देख लीजिए कि आखिर a का मान कितना था, तो 2 गुने a, और d का भी मान देख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान आप देख सकते हैं कि 10 है, सॉरी यहाँ पर a का मान 34 है, a का मान 34 और d का मान -2। तो चलिए a और d का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो a का मान कितना लेंगे? 34 लेंगे, a का मान 34 लेंगे, और देखिए यहाँ पर n-1 है, तो n का मान आपको मिला है 13, तो n की जगह पर आप लिख लेंगे 13 और -1 कर देंगे। और d का मान अभी वहां पर आपको कितना मिला था? -2 मिला था, तो -2 जो मिला था तो आप उसको क्या करेंगे? -2 लिख लेंगे। तो -2 यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2, कोष्ठ में लिखेंगे। चलिए अब आपको आगे क्या करना है समझिए। ये जो 13/2 है, 13/2 आप सेम टू सेम लिख लीजिए। फिर क्या होगा? 34 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो 34 दूना होगा 68। क्या होगा? 68 होगा। फिर 13 में से ये, सॉरी यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपको प्लस लिख लेना है। क्या लिख लेना है? प्लस लिख लेना। हम यहाँ पर हल्का अच्छा से आपको प्लस लिख ही देते हैं। ये 34 था तो यहाँ पर आप 34 लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे आप प्लस, क्योंकि बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस था, तो यहाँ पे आपको प्लस ले लेना, तो तब यहाँ पर जाकर के हम प्लस ले सकते हैं। 13 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12, और 12 को गुना कर लेना है -2 से, क्योंकि यहाँ पर आप डी का मान कितना था आपके पास? -2 था। फिर आप क्या करेंगे तो समझिए, 13/2 है, 13/2 इंटू ये क्या है? 68 है, तो 68 लिख लेंगे, और प्लस 12 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -24। कितना होगा? 24। -24 आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर क्या करेंगे समझिए, जो यहाँ पर आपका 13/2 है उसको सेम टू सेम 13/2 लिख लीजिए। कोष्ठ हटाएंगे तो गुना का साइन आएगा, और 68 में से 24 जब आप घटाएंगे तो देख लीजिए 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 4 होगा। और फिर ये 8 में से 4 आप घटाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा। और फिर जब आप 6 में से 2 को घटाते हैं तो भी आपको मिलेगा 4, यानी कि ये हो गया, सिंपली समझ लीजिए 44। कितना होगा? 44 होगा, ठीक है। अब जब 44 आपको मिल गया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 से 44 को भाग करेंगे तो 22 दूना 44 होगा। कोना कोनी कटता है, आप सभी जानते हैं, तो कोना कोनी ये क्या हो गया? कट गया। फिर आप देख सकते हैं आपको कितना बचा? 13, और इधर कितना बचा? 22 बचा, यानी कि 13 को आपको 22 से गुना कर देना है। तो कितना होगा? 13 दूना कितना होगा? 26, तो 26 का 6 लिख लीजिए। फिर 13 दूना 26 और 2,
कितना होगा, तो 28, यानी कि 286 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 286 फाइनल यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हल्का आगे बढ़ा देते हैं। एसएन का ये था। पहले 1 मिनट रुक जाइए, देखिए एक पूरा आप अच्छा से ही लीजिए। देखिए ये आपका फर्स्ट स्लैश है जहाँ पर आपको एन तक का मान निकाल लिया गया है। तो एन का मान यहाँ पर आप यहाँ तक जो है आप लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। एसएन का भी जो सब काम हुआ, या चलिए यहाँ से अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रोक करके लिख लीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर को कौन सा क्वेश्चन है। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है काफी अच्छा सा है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, और बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोल रहे थे, तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे 1200 से भी अधिक बच्चे हैं जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोगों को जो सुविधा मिलेगा वही सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी मिलता है। ठीक है, और व्हाट्सएप को तो लोग कचरा बना के छोड़ दे, आप सभी को पता ही होगा। जो सो उसमें क्या किया जाता है, मैसेज किया जाता रहता है। तो आप लोग अच्छा होगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। तो LGR स्टडी कीजिएगा तो वहां पर चैनल आ जाएगा। देखिएगा कि 1200 से अधिक बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहां पर सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, अब व्हाट्सएप में क्या है, 200 से 250 बच्चे आप जुड़ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम में आप अनलिमिटेड लाखों बच्चे जुड़ सकते हैं। तो वहां पर आपको ज्यादा ही क्या होगा, फायदा मिलेगा। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और उस पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो आपको आ जाएगा। वहां से जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप का सारा सुविधा मिल जाएगा। देखिए, देखते हैं हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, समझिए। तीसरे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको आप पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्या है, -5 है, फिर प्लस, देखिए एक बात आप समझिए और इसको हाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद क्या है, ये भी -8 है। फिर तीसरा पद क्या है, -11 है। फिर प्लस डॉट 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 प्लस -230 है। ठीक है, और इसका आपको योग निकालना है। यह आप समझ करके चलिए कि यह एक AP है, और यह जब AP है तो आप A और D निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ A का मान क्या होगा, प्रथम पद यानी कि A का मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पद कितना है, -5 दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसका -5 दे दिया गया है। फिर आप D भी निकाल सकते हैं, यानी कि सारबंतर। तो D का मान क्या होता है, A2 - A1 होता है। क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का मान आप देख लीजिए -8 है, तो A2 का मान आप -8 लिख लेंगे। बीच में फार्मूला में माइनस है, तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर A1 करना है, तो A1 का मान आप देख सकते हैं कि -5 है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे -5। क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। फिर आपको आगे बढ़ जाना है, और देखिए -8 है, तो -8 आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 8 में 5, देखिए 8 माइनस का मतलब है कि 8 रुपया आप किसी से कर्ज लिए हुए हैं। ठीक है, 8 रुपया कर्ज लिया आप किसी से, और 5 प्लस का मतलब है कि आप कर्ज जो रखे हो उसको आप दे रहे हैं 5 रुपया। तो 8 रुपया कर्ज था, 5 रुपया आप दे दिए, तो फिर कितना रुपया कर्ज बच जाएगा, 3 रुपया कर्ज बचेगा, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो D का मान आपको -3 मिल गया। एवं लास्ट वाला पद भी फिर से दिया हुआ है, तो लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं, AN बोलते हैं। तो लिखेंगे एवं AN बराबर AN कितना है, -230 है। अब AN के मदद से ही हम लोग क्या निकालते हैं, N निकालते हैं। तो चलिए हम लोग N निकालने का जो है कोशिश करते हैं। होगा कैसे, समझिए। देखिए AN का फार्मूला क्या होता है, AN का फार्मूला होता है A + N-1 × D, और बराबर में दाहिने साइड क्या है, 230 है, -230। तो सिम टू सिम -230
30 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर a का मान आप देख सकते हैं कि -5 है, तो -5 ले लीजिए। फिर ये -5 लिखना है, चलिए -5 हो गया। ये प्लस है तो प्लस ले लेंगे। n का मान आपको पता नहीं तो n-1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। d का मान आपके पास है -3, तो d का मान अगर -3 है तो आप यहाँ पर -3 क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर बीच में बराबर है तो बराबर ले लेंगे, दाहिने साइड -230 है तो 230 आप लिख लेंगे। फिर क्या करना है आपको, ये -5 ले लेना है और फिर जब आप प्लस n को -3 से गुना करेंगे तो ये -3n हो जाएगा, -3n और -1 गुने -3 +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। फिर दाहिने क्या होगा, -230 होगा। फिर आपको क्या करना है समझिए, -3n को आप सेम टू सेम बाएं रखिए, -3n और फिर दाहिने में क्या है, -230 है। और जब आप +3 को दाहिने भेजेंगे तो ये होगा -3 और फिर -5 को दाहिने भेजेंगे तो ये +5 होगा। अब आपको आगे क्या करना है समझिए, देखिए कि होगा क्या, -3n लिख लीजिए, फिर बराबर है तो बराबर ले लीजिए और देखिए -230 और -3 ये हो जाएगा -233, क्योंकि देखिए जो माइनस वाला होगा उसको जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को उसमें से हम घटाएंगे, क्योंकि देखिए 230 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा, ये हो गया 233 रुपया कर्जा। और 5 प्लस का मतलब है कि 5 आप उसको दे रहे हैं जिससे आपने कर्जा लिया था, तो 5 दे रहे हैं तो 5 आपका कर्जा क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब 5 इसमें से घटा लेना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 आप घटाएंगे तो 8 होता है, सभी जानते हैं 8 5 13। तो यहाँ पर आपको मिला ये 8 हो गया, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 3 था तो 2 हो जाएगा, और ये होगा 2 और ये माइनस आप ले लेंगे, यानी कि -228 कितना होगा, -228। यहाँ पर आपका पूरा इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, -228 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, n का मान चाहिए। तो क्या होगा समझिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और जब आप 3 से हल्का हम अच्छा कर देते हैं, ठीक है समझिए, जब आप 3 से क्या करेंगे, 228 को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सो समझिए। तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, 3 सत्ते होता है 21, तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया, और 22 में से 21 चला गया तो 1, और 1 पर 8 आएगा तो 18, और 3 छक्के 18 यानी कि 76। कितना मिला आपको, 76 मिला। डैट मीन्स आप समझिए कि आपको n का मान कितना आया, ये n है और n बराबर दाहिने साइड में आपको क्या बचा, केवल 76। तो n का मान तो आपको 76 मिल गया, n का मान क्या मिल गया, 76। और जब आपको n का मान 76 मिल गया तो अब आपको निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट नीचे देना है और 1 पॉइंट ऊपर, इसको बोलते हैं इसीलिए आपको निकालना क्या है, Sn निकालना है। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आप इसको आराम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो समझिए n का मान तो 76 आप यहां से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 76, हल्का बड़ा सा लिख देते हैं, 76 बट्टे नीचे में 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 76 बट्टे ये हो गया 2। फिर आप देख सकते हैं कि इंटू 2a है, तो 2 इंटू a का मान और d का मान आप ऊपर से देख लीजिए। देखिए a का मान कितना है और d का मान कितना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हाँ वो था कितना, तो ये जो है बराबर का साइन था, ये आप समझिएगा। ठीक है, बराबर का साइन था क्योंकि आता ये बराबर था, मिट गया, इसको हमने ठीक कर दिया। a का मान है -5 और d का मान है -3, तो a का मान -5 और d का मान -3 आप याद रखिएगा। चलिए उसको हमें यहाँ क्या करना है, रख लेना है। a का मान -5 था तो हम यहाँ पर -5 ले लेंगे, और d ये n-1 है। ठीक है,
तो n का मान आप देख सकते हैं 76 है, तो 76 माइनस 1 कर देंगे, 76 माइनस 1 करेंगे और फिर इनटू में लेना है आपको d, तो d का मान था -3, तो -3 आपको कर लेना है। फिर क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर आपको 76/2 जो है ये कट जाएगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 76 को जब आप 2 से भाग देंगे तो आप सभी को पता है कि 38 दूना होता है 76। कितना होता है? 38 दूना होता है 76, क्योंकि 8 दूना 16, तो ये आपका हो जाएगा 38 यहाँ पे, ठीक है। फिर इंटू का साइन ले लीजिए, -5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना होगा? 10 होगा, यानी कि -10 होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बातों को समझेंगे, यहाँ जो a का मान आपने लिखा है यहाँ पर प्लस होगा, बार बार आप प्लस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। ये 5 और फिर क्या होगा, ये इंटू था और इस दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का साइन होगा, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लस है, ठीक है। ये वाला प्लस आपको भूलना नहीं है, प्लस ले लेंगे और फिर ये जो प्लस है इस प्लस को आप यहाँ लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, 76 में से जब आप 1 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 75। कितना मिलेगा? 75, और उसको गुना करना होगा -3 से, तो -3 ले लेंगे यहाँ पर आप। फिर आगे क्या करना है, ये 38 है तो 38 लिखेंगे, फिर इंटू -10 और 75 को -3 से जब आप गुना करेंगे तो 5 या 15 और 7 या 21, तो 21 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 22, ठीक है। तो यानी कि कर लीजिए गुना, देखिए क्या होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या क्या होगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है माइनस में, तो देखिए 5 या 15 का 5 हासिल 1 होगा, ठीक है। और 7 या क्या होगा, 21, और 21 से क्या होगा, 22 होगा। 21 और 1 क्या होगा, 22, ठीक है। तो 21 को जब आप 1 मिनट, हाँ 21 और 1 आपका जब 22 होगा तो यहाँ पर आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे, समझिए। हाँ 21 और 1 आपका क्या होगा, 22 हो जाएगा, तो इसको गुना करके यहाँ पर लिख लीजिए 22, यानी कि कितना हो गया, 225। 225 हो गया, और 225 यहाँ पर अब आप आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्या, सो समझिए। ये 38 है तो 38 लिख लीजिए, ठीक है। कोष्ठ हटाएंगे तो गुना लेना होगा, -10 और -225, ये हो जाएगा -235, ठीक है। ये -235 हो जाएगा, तो यहाँ पर -235 हम क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर क्या करना होगा आपको समझिए, 38 को -2 से 235 से जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 8930। कितना मिलेगा, तो 8930 मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 8930। इस दोनों को गुना करने के बाद आपको इतना मिलेगा, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से चला दीजिएगा, आप वीडियो को भगा करके और उस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इस तरह से आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए एक 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए या फिर आज रहने दिया जाए, इतना ही बताइए आप लोग। रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को करेंगे। काफ़ी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसको अच्छा से हमको समझाना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।